हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आज मेरा घर पूरा फैला हुआ है क्योंकि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बीपी लो था। आज शाम के अब बज रहे हैं 19 अप्रैल को शाम के 5 बज रहे हैं। तो सुबह से कुछ काम नहीं हुआ, सिर्फ नहाना धोना हुआ है। व्रत है आज शनिवार का मेरा। मुझे अब ये घर समेटना है क्योंकि कल शाम से फैलना शुरू हुआ था। कल शाम को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो तब से मैंने घर को नहीं देखा। अब आज काम बहुत सारा है, बर्तन कपड़े भी धोए हैं अभी थोड़ी देर पहले। अब जो ये कुछ कपड़े हैं इन्हें तय लगाऊंगी, कुछ कपड़े प्रेस करने के लिए रखे हैं। देखिए कितना कर पाती हूँ, कितना शूट कर पाती हूँ वही आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि फिर अगर तबीयत ठीक ना हुई तो फिर शायद थोड़ा काम छोड़ भी दूंगी, क्योंकि आज जरूरत भी है। सारे कपड़े तय करके रखूंगी। बच्चे अपने अपने पढ़ रहे हैं दोनों। बेटा अपनी पढ़ाई कर रहा है, बिटिया अपनी पढ़ाई कर रही है। और ये जो घर फैल जाता है ना, इसको फैलाने में सबका हाथ होता है, लेकिन समेटने में सिर्फ इसका, घर की जो हाउसवाइफ होती है उसका हाथ होता है, या फिर बिटिया हाथ बटा देती है कभी कभी। बटा तो बेटा भी देता है, वो ज़्यादा जल्दी काम कर देता है, उसे जो भी काम कहते हैं। ये कुछ बैग थे, इनमें मेरी जो मार्कशीट वगैरह थी, मेरी स्टडी के सारे पेपर, मार्कशीट, रिजल्ट के पेपर्स, हस्बैंड के, बेटे के, बेटी के, आज इनकी कुछ ज़रूरत पड़ गई थी, तो सारे अलग अलग थैलियों में कर रखे हैं इकट्ठे। तो बस अब उन्हें ही रखूंगी, उन्हें समेटूंगी। घर इतना ज़्यादा फैल जाता है ना, एक दिन भी अगर हाउसवाइफ काम ना करे, और वैसे कहने को तो सब कह देते हैं कि हाउसवाइफ करती क्या है, घर में सारा दिन अकेली ही पड़ी रहती हो, और काम ही क्या होता है घर में, बस मेड तो झाड़ू पोछा कर जाती है। लोगों को लगता है कि एक मेड ही झाड़ू पोछा कर गई तो बस सारा काम हो गया। काम इतने पेंडिंग है कि घी निकालना है, रई टूटी हुई है, वो नई खरीदी जाएगी जब घी निकलेगा। अब शाम का समय हो रहा है, पूजा भी करनी है, कपड़े उतार के लाने हैं ऊपर से अभी, और जो कपड़े धोए थे उन्हें भी तार पे और स्टैंड पे डालना है। देखिए थर्मस वगैरह, ये राउटर लगवाया था 2 दिन पहले, वाईफाई, तो उसकी वजह से कुछ सामान फैला हुआ था, वो सब भी समेटा है। ड्राइंग रूम भी फैला हुआ है, वो भी धीरे धीरे समेटना है। जेप्टो पे से सामान मंगाया था, वो भी पूरा ड्राइंग रूम में ऐसे ही पड़ा है। ये कुछ एक्स्ट्रा लिफाफे हैं जो यूज नहीं आ रहे, इन्हें फेंक दूंगी। तकियों पे कवर अभी तार पे पड़े हैं इस चादर के साथ के, बस उन्हें उतार के लाऊंगी, उन्हें और चढ़ाऊंगी। चादर साफ करना, चादर झाड़ना बहुत अच्छा लगता है। और एक, यकीन मानिए, पूरे कमरे में एक बेड ही ऐसा होता है जिसको अगर आप खाली कर दो ना, और उसकी अच्छे से बेडशीट बिछा दो, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा घर ही साफ हो गया। जब नहा धो के ये लोग स्कूल, कॉलेज और ऑफिस निकलते हैं, तो ड्रेसिंग टेबल में से एक एक सामान करके निकालेंगे। अपना मॉइस्चराइज़र हो गया, डियो हो गया, और ये बॉडी लोशन हो गया, लेकिन सब चीज़ों को रखेंगे वापस उस जगह नहीं, ड्रेसिंग टेबल पे। मुझे लगता है ये मेरे साथ साथ सभी हाउसवाइफ की ही दिक्कत है। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद फैल जाते हैं, तो मैं इन्हें इस तरह, ये जो साड़ी के या सूटों की पॉलीथीन होती हैं एक्स्ट्रा, इन्हें फेंकने की बजाय इन्हीं में इकट्ठा करके रख लेती हूँ। कई पॉलीथीन होती हैं, कई इकट्ठे हो जाते हैं, एक पॉलीथीन में लगभग 10-15 दिन के आ जाते हैं, जिससे ये इकट्ठे भी रखे रहते हैं, साफ सुथरे भी रहते हैं, और इधर उधर बिखरते भी नहीं हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बीच में से फाड़ लिया है, तो उन्हें मैं किचन में यूज़ कर लेती हूँ। तो देखिए धीरे धीरे ऐसे ही थोड़ा भी काम करना शुरू किया है, और आपके साथ ब्लॉग शेयर करना शुरू किया है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए अप्रैल का महीना चल रहा है और अब बारिश बहुत आ रही है। कल रात इतनी तेज बारिश हुई कि बाहर जाने के लिए बेटे को अम्ब्रेला का यूज़ करना पड़ा। ये उसके कॉलेज का अम्ब्रेला है, वैसे वो कॉलेज लेकर जाता है। उसको बोला है कि धूप हो तब भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, अपना अम्ब्रेला करो, लो, ओढ़ो उसको। क्योंकि ये लोग आजकल पर बालों में इतने आर्टिफिशियल प्रोडक्ट लगाते हैं, और इसके बाद यूवी अल्ट्रावायलेट किरणों से बचने के लिए सनस्क्रीन वगैरह लगाते हैं। भाई तो सीधा थोड़ा अम्ब्रेला यूज़ कर लो।